तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो एग्ज़ाम हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 12th का जो इतिहास का प्रश्न है उसमें 25 प्रश्न जो है आपको पूछा गया है लघु उत्तरीय। ये 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का प्रत्येक सवाल है और 25 सवाल इससे पूछा गया है। वैसे जवाब तो इसमें 15 सवाल का ही देना है, लेकिन हम आपको इसमें से जो बता रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 25 में से 15 दिए होंगे, आप कौन सा जवाब दिए होंगे ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम आपको 25 सवाल बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो इतिहास का लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको देखिए। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की, तो इसमें 2 योजना कौन कौन है? तो पहला इसमें सड़कों का जाल सीधा और एक दूसरे को समकोण पर काटता था, और दूसरा यहाँ पर देखते हैं कि निकासी व्यवस्था ड्रेनेज सिस्टम अत्यंत विकसित थी। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए। मतलब जिस समय हड़प्पा संस्कृति के समकालीन, उसी के समकक्ष 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, ज़रा सा देखिए। तो पहला है मिस्र की सभ्यता और दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के किसी 4 महाजनपदों के नाम लिखिए। 4 महाजनपदों के नाम पूछ रहा है। तो आइए यहाँ पर इसके 4 महाजनपद कौन कौन है इसको देखते हैं। तो पहला हमारा है मगध, दूसरा है कौशल, तीसरा है वत्स और चौथा है अवंती। चौथा सवाल, प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अशोक के अभिलेखों की 2 विशेषताएं हैं। इनमें अहिंसा, धर्म और प्रजा कल्याण की नीति का प्रचार किया गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। समझ गए? इन अभिलेखों को ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में क्या अंतर है? दोनों लिपि है और दोनों में क्या अंतर है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्लियर है? अगला सवाल लेते हैं। 6 नंबर कहता है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर था? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में क्या अंतर था? तो अनुलोम विवाह में क्या होता था कि उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता था, ठीक है। अब प्रतिलोम में क्या होता था? निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है, जैन धर्म की 2 महत्वपूर्ण देन लिखिए, ठीक है। तो पहला क्या है, अहिंसा और सत्य का प्रचार, और दूसरा है सादा जीवन और तपस्या पर बल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रश्न 8 देखते हैं। मथुरा कला की 2 विशेषताएं लिखिए। मथुरा कला की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं कौन कौन है? लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियां बनाई गई, ठीक है। और दूसरा क्या है, बुद्ध जैन तीर्थकर और वैष्णव मूर्तियों का निर्माण, ठीक है, हुआ। यही इनकी 2 विशेषताएं हैं। और प्रश्न नंबर 9, गुप्त काल के दौरान उच्च शिक्षा के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। गुप्त काल, तो पहला क्या है, नालंदा, और दूसरा क्या है, तक्षशिला, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम बताइए। कालिदास ने जो नाटक लिखे हैं उनमें से कहता है कि 2 नाटक का नाम बताइए। तो पहला है कालिदास रचित नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम,
ठीक है, और दूसरा है विक्रमोर वसीयम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ सुनते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रश्न 11 देखते हैं। अजंता चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखिए। अजंता चित्रकला की, तो उसकी पहली विशेषता क्या है? बौद्ध जातक कथाओं का चित्रण। और दूसरी विशेषता क्या है? प्राकृतिक रंगों और जीवंत अभिव्यक्ति का प्रयोग। अब प्रश्न नंबर लेते हैं 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इब्न बतूता कौन था? नाम सुने आप लोग? इब्न बतूता कौन था? वह किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इब्न बतूता मोरस्को का यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखते हैं। अल बिरूनी ने किताब उल हिंद क्यों लिखा? अल बिरूनी ने किताब उल हिंद क्यों लिखा? तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत की संस्कृति, समाज, धर्म और परंपराओं का वर्णन करने के लिए ये किताब लिखी गई। ठीक है, और 14वां प्रश्न लेते हैं कि रहला की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सुने हैं आप लोग? तो इसकी 2 विशेषताएं कौन कौन है? यह इब्न बतूता द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत पुस्तक है। और इसकी दूसरी विशेषताएं क्या है? इनमें भारत, चीन और एशिया के अन्य देशों का विवरण इसमें है। और अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न, इब्न बतूता ने दास प्रथा के संबंध में क्या लिखा है? इब्न बतूता ने दास प्रथा के संबंध में क्या लिखा है? तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है, भारत में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है? दास घरेलू और प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त होते थे। अगला सवाल 16वां सवाल लेते हैं। 16 नंबर का सवाल है। प्रश्न है, अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में क्या लिखा है? जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी ने संबंध में क्या लिखा है? तो आइए, ये इन्होंने लिखा है कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था, और लिखा है ऊंच नीच और अस्पृश्यता प्रचलित थी। इन्होंने लिखा है। अगला 17वां प्रश्न लेते हैं और देखते हैं, निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? निर्गुण भक्ति तो कहता है कि ईश्वर निराकार और निर्गुण है। यह मान्यता मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है ना। निर्गुण भक्ति में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। 18वां प्रश्न है, नयनार कौन थे? नयनार, तो इसका उत्तर क्या होगा? नयनार तमिलनाडु के शिव भक्त संत थे। और 19वां प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संतों के नाम लिखिए। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ था, कहता है उस आंदोलन के 2 संतों के नाम लिखिए। तो पहला नाम इसमें लिखेंगे हम लोग नामदेव, और दूसरा लिखेंगे संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, 20वां सवाल आ गया है। देखिए, किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों और उनके संस्थापकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? चिश्ती सिलसिला। ये और इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और दूसरा देख रहे हैं सुहरवर्दी सिलसिला। ये इसके संस्थापक कौन थे? तो शेख शिहाबुद्दीन सुहरवर्दी। ठीक है, इस तरह से 21वां सवाल पर आ रहे हैं हम। और 21वां सवाल देखिए क्या कहता है, और इसके उत्तर को भी देखेंगे। तो ये कहता है, सूफियों के 2 महत्वपूर्ण योगदान लिखिए। सूफियों के 2 महत्वपूर्ण योगदान लिखिए। तो इसका 2 महत्वपूर्ण योगदान लिखेंगे। पहला योगदान लिखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का प्रचार, और दूसरा क्या होगा? सरल भाषा में प्रेम और भक्ति का संदेश। ये और 22वां सवाल होगा, देखते हैं यहाँ। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की 2 विशेषताएं लिखिए।
अच्छा, ये सब सवाल बराबर पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपको सभी सवाल 25 जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ये सभी को बता रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? विशाल गोपुरम, गोपुरम और मंदिर निर्माण। और दूसरा इसकी क्या है, विशेषताएं हैं? पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की गई। और 23वां सवाल, थोड़ा सा दूर है हम 25 से, 25 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 23वां प्रश्न को देखते हैं। अमरनायक प्रणाली क्या है? अमरनायक प्रणाली क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, विजयनगर साम्राज्य की सैनिक प्रशासनिक व्यवस्था, और दूसरा है नायकों की भूमि अनुदान देकर सेना और प्रशासन सौंपा जाता था। इसका जवाब होगा। और आ जाते हैं हम लोग 24वां क्वेश्चन पर। विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। पता है आप लोगों को? देखिए यहाँ पर 4 विदेशी यात्री कौन कौन? तो निकोली पोंटी, दूसरा अब्दुल रज्जाक, तीसरा डोमिंगो पायस, और चौथा फरनाओ नून्स। ठीक है। और लास्ट हमारा जो प्रश्न है 25वां, उसको देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषता लिखो। तो पहली विशेषता हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको, यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, द्रविड़ शैली में निर्मित है। और दूसरी विशेषता है इसका गोपुरम और मंडप अत्यंत भव्य है। तो ये 25 लघु उत्तरीय प्रश्न ये कहाँ पूछा गया है? तो ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है उसमें से ये इतिहास के लघु उत्तरीय प्रश्न है कक्षा 12th के। तो ये आपको हमने 25 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताए और इसका जवाब आपको सही सही बताया। तो चलिए, यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम देखते हैं यहाँ पर इतिहास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले उसकी जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले हमने देखा था लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो ये जो प्रश्न लिए गए हैं तो ये क्लास 12th के का जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है तो उसी में ये सभी प्रश्न को पूछा गया था। तो चलिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको एक एक करके बताते हैं। इससे पहले हम 25 प्रश्नों के जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे उसका जवाब हम दे चुके हैं, उनके उत्तर आपको बता चुके हैं। तो अब चलिए यहाँ 26वें प्रश्न पर आते हैं और इसको देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की विवेचना करें। ठीक है। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर इसका, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन प्राकृतिक पूजा पर आधारित था। वे माता देवी, शक्ति या प्रकृति की देवी की पूजा करते थे। अगला पॉइंट हमारा है, शिव जैसे देवता को पशुपति महादेव के रूप में पूजते थे। अगला देख लेते हैं। इसके अलावे वृक्ष पूजा, पीपल आदि प्रचलित थी। नर बलि या पशु बलि के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। अग्नि देवी और अग्नि पूजा का उल्लेख मिलता है। अमरता और पुनर्जन्म की धारणा थी। इसलिए मृतकों को समाधि दी जाती थी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध मूर्ति कला के विकास का वर्णन करें। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। बौद्ध मूर्ति कला का विकास 3 प्रमुख चरणों में हुआ। स्तूप निर्माण काल, प्रारंभिक काल में बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप, चरण चिन्ह, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष से दर्शाया गया। ठीक है। अगला हमारा है मथुरा और गंगाधर कला। यहाँ युद्ध की मूर्तियों का यहाँ बुद्ध की
ठीक है। यहाँ बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ और गांधार कला में ग्रीक शैली का प्रभाव। लंबे चौगे अर्थात चित्रण। मथुरा कला में भारतीय शैली। मुस्कान युक्त चेहरा, सौम्य रूप। ठीक है, अगला देखते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तिकला, यह स्वर्ण युग कहलाता है। मूर्तियां अधिक भव्य और कलात्मक बनी, जैसे सारनाथ का धर्मचक्र, प्रवर्तन बुद्ध। अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें कहता है गुप्तकालीन सांस्कृतिक विकास का वर्णन करें। आइए, तो सांस्कृतिक विकास का वर्णन यहाँ पर हम देखते हैं। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य, कालिदास, अभिज्ञान, शकुंतलम। भास, विष्णु शर्मा और बराहमिहिर। ठीक है। विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने खगोल और गणित में योगदान दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। कला व स्थापत्य, अजंता एलोरा की गुफाएं, नालंदा विश्वविद्यालय। धर्म, ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष, बौद्ध और जैन धर्म का भी संरक्षण। ठीक है, और इसी में देखेंगे सामाजिक जीवन, समाज संगठित और स्थिर, जाति व्यवस्था प्रचलित। अगला प्रश्न लेते हैं। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन ईश्वर की व्यक्तिगत उपासना पर आधारित था। ठीक है, जाति भेद, ऊंच नीच और आडंबरों का विरोध किया गया। अगला देखते हैं। गुरु और संत की महत्ता पर जोर दिया गया। भक्ति दो धाराओं में बटी, निर्गुण भक्ति में कबीर साहब, दादू साहब और नानक साहब, और सगुण भक्ति में मीरा, सूर और तुलसी। मीरा, सूर और तुलसी। याद है। क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया, सामाजिक और धार्मिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। और ये प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न, सूफीवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। सूफीवाद इस्लाम का रहस्यवादी पक्ष है। इसका मूल तत्व है प्रेम, भक्ति और ईश्वर से सीधा संबंध। सूफी संत बाहरी दिखावे और कठोर धार्मिक नियमों का विरोध करते थे। सूफी संत वे भाईचारा, समानता और मानवता का संदेश देते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया प्रमुख सूफी संत थे। ठीक है, सूफीवाद ने हिंदू मुस्लिम एकता और भारतीय संस्कृति में सामंजस्य लाने में योगदान दिया। कि विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। इसके उत्तर को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। स्थापत्य कला, हप्पी के मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर,
विट्ठल स्वामी मंदिर। और साहित्य, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और तमिल साहित्य का भी क्या हुआ, विकास हुआ। संगीत, विद्यारण्य और पुरंदरदास जैसे विद्वान हुए। मूर्तिकला में धार्मिकता और सौंदर्य का अद्भुत मेल। अगला प्रश्न लेते हैं। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। उत्तर, वह विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। 1509 से 1529 ईस्वी तक उसका शासन रहा। इसके बाद राजनीतिक दृष्टि से साम्राज्य का विस्तार किया। साहित्य के महान संरक्षक थे। स्वयं अमुक्त माल्यदा कृति लिखी। 8 कवियों, अष्टदिग्गज का संरक्षण किया। कला, स्थापत्य और मंदिर निर्माण में महान योगदान दिया। प्रजा को न्यायपूर्ण और समृद्ध शासन दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन पर प्रकाश डालें। चलिए उत्तर देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन संगठित और केंद्रित था। राजा सर्वोच्च शासक, धर्म और न्याय का पालन करता। ठीक है। मंत्री परिषद तो राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य सलाहकार। ठीक है। अगला देखते हैं। साम्राज्य को प्रांतों अर्थात राज्य, जिलों, नाडु और गांवों में बांटा गया। और राजस्व प्रशासन, भूमिकर और व्यापार कर वसूल किया जाता था। सेना, शक्तिशाली अस्थायी सेना, हथियारों और घोड़ों का प्रयोग। वक्त। अगला देख लेते हैं। प्रशासन में धर्म, कला और संस्कृति को संरक्षण मिला। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी प्रश्नों को देखा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको दी एंड लेसन को एंड कर रहे हैं। और आप सभी को इस लेसन को देखने के लिए, इस प्रश्न उत्तरी को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।